के 8 अवतारों का वर्णन। पहला अवतार वक्रतुंड अवतार रहा। गणेश भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन एक अवतार है वक्रतुंड अवतार। एक समय की बात है, इंद्र के प्रमाद के कारण एक भयंकर असुर प्रकट हुआ जो बड़ा ही बलशाली था। इंद्र के प्रमाद के कारण प्रकट हुआ, मत्स्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया मत्स्यराज। मत्स्यराज नाम का राक्षस बड़ा ही बलवान था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्तुति की, हमको कोई उपाय बताओ। शुक्राचार्य जी ने पहले संकल्प का ध्यान करो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करो, इसके बाद में तुमको कोई काम बताया जाएगा। मत्स्यराज नाम का राक्षस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है। अच्छा, भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय। यह भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है। मत्स्यराज नाम का राक्षस इसी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भगवान शंकर को प्रकट करता। भोले बाबा प्रकट निर्जन पटने जाकर उसने घोर तपस्या को करके भगवान शंकर से वरदान मांगा, बाबा मुझे ऐसा वरदान दो मैं जो भी अभीष्ट चाहूं मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। देवताओं के अधीश्वर, देवों के देव भगवान महादेव ने मत्स्यराज को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु, तुम जो भी अभीष्ट मन में कामना करोगे तुमको वह मनोरथ पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। जाओ, तुमको अमोघ वाण की प्राप्ति और त्रिलोक के देव हो जाओ। भाव में भगवान भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, पर दैत्य ने आकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बताया। मत्स्यराज शुक्राचार्य से बोला, अब दुनिया में कोई नहीं हरा सकता भगवान शंकर का हम बना। पर मत्स्यराज नाम के राक्षस को अभिमान आया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसको दैत्य राज पद पर बैठा दिया। अब तो वो दूसरों का उद्धार करने लगा। मत्स्यराज नाम का दैत्य बड़ा उत्पात मचाने लगा। बोले क्यों? बोले पद प्राप्ति के कारण मद में आ गया। पद और कद बनने के बाद आदमी को मद आ ही जाता है। मद से बचने का एक उपाय है, जो भी पद में जो भी कद मिले उसे गुरु की कृपा समझना चाहिए। अपने बल को मानोगे, अपने बल पे पाया है मदद आएगा, अभिमान आएगा। भैया अगर प्रभु के बल पर पाया है ऐसा मानोगे तो जिंदगी में भगवान आएगा। मत्स्यराज नाम के दैत्य तो बड़ा अभिमान हो गया। हमने तपस्या की, शंकर जी ने हमको वरदान दिया, हमको बाण का आशीर्वाद दिया, अब कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। उसने भयंकर सेना बना लिया, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। जिस मंत्र के जाप से मत्स्यराज नाम के दैत्य ने वरदान पाया, देवताओं ने भी उसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। देवताओं ने भगवान भोले बाबा की स्तुति नमामि समीशान भगवान रूपम विभुव्यागम ब्रह्मणेयस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेयं निराकारं तुरीयं निरायं गौरीयं अनालं महाकालं कालं उदार संसार भारं नतो भगवान रूप भवन भोले बाबा की स्तुति की। बाबा प्रकट भय, कहो क्या बात है? बाबा आपने जिसको वरदान दिया था वो मत्स्यराज को दैत्य परेशान कर रहा है। अच्छा चलो चिंता मत करो, सेना बनाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। सेना देवताओं की बन गई, दैत्यों की तो बन ही थी। युद्ध छिड़ गया, देवताओं को मार पीट करके मत्स्यराज ने भगा दिया। आपातकालीन बैठक हुई, कोई दैत्य के सामने लड़ने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, हमारे पुत्र गणपति का ध्यान करो, वही अब हम लोगों को उस दैत्य से बचा सकते हैं। भगवान शंकर की वाणी सुन करके सभी देवता
भगवान गणपति के एकाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। गम इस एकाक्षरी मंत्र का जाप सभी देवता करने लगे। परिणाम रहा भगवान गणेश सभी देवताओं के सम्मुख भगवान गणेश वक्रतुंड का रूप लेकर के प्रकट हो गए। 8 अवतार में यह प्रथम अवतार है, वक्रतुंड अवतार। इसलिए हम भगवान गणेश की याद करते हैं वक्रतुंड रूप में करते हैं। भगवान गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर के प्रकट हो गए। क्या बात है, सब देवता जो लग रहे हैं, क्यों परेशान हैं? देवताओं ने कहा कि पिताजी के चक्कर। अच्छा बोलो बाबा गणेश जी बोले मत्स्यराज का देख कैसे हुआ? देवता बोले ये तो इंद्र के चक्कर में, आज से ज्यादा भाई इंद्र के कारण, इंद्र के प्रमाद के कारण, मत के कारण से इसका जन्म हुआ, इसका मत्स्यराज पड़ा। लेकिन ये ना बलवान नहीं था, आपके पिताजी ने वरदान दे दिया हम वो बाण लेगा कोई जीत नहीं पाएगा, विश्व विजयी हो जाएगा। अब ये दैत्यों का राजा बन गया, बड़ी बुरी दुर्दशा है। आपके पिताजी के चक्कर में गणेश जी बोले चिंता मत करो, हमारे भोले बाबा नहीं है, बोले श्री गजानन महाराज ने देवताओं की स्तुति को सुनकर वक्रतुंड अवतार दिया। देवताओं से पूछा मत्स्यराज नाम का दैत्य किस कारण से हुआ? देवता बोले आपके पिताजी के आशीर्वाद के कारण, वैसे तो इंद्र की भूल है, इंद्र के प्रमाद के कारण प्रकट हुआ, पर वरदान आपके पिताजी ने दिया। समस्त गणों को लेकर के वक्रतुंड भगवान गणपति जय घोष करते हुए दैत्य सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए चल पड़े। जय घोष किया, सेना के ऊपर प्रहार कर दिया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख वीर भगवान गणपति के सामने नहीं टिक पाए। एक करके सब मारे जाने लगे। कोई दैत्य वीर वक्रतुंड भगवान के सामने नहीं टिक पा रहा। जैसे ही त्रिलोक के देवता मत्स्यराज को पता था, बड़ा परेशान हो पड़ा। मेरे ही नगर में आकर मेरी ही सेना को कोई परास्त कर दे। अब नगर में नहीं करना चाहिए, पहले ही खतरे हो जाना चाहिए। मत्स्यराज दैत्य खड़ा हुआ और युद्ध के लिए क्रोध में लाल आंखें दिखाकर गणपति वक्रतुंड महाराज के सामने खड़ा हो गया और घोषणा करते हुए बोला, सुनो, कोई भी दैत्य सेना रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएगा। जो भी रणभूमि को छोड़कर जाएगा वो कायर को पहनाएगा ही, हमारे द्वारा दंड भी पाएगा। इसलिए दैत्यों सभी सैनिकों हमको हर हाल में इस युद्ध को जीतना है, विरोधी दलों को पराजित करना है। इतना सुनते ही मत्स्यराज के सभी दैत्य गणों पर भीषण आक्रमण करने लगी। गणों असुरों का इतना भयानक युद्ध हुआ, देवता चकचार में बढ़ गए। अंततः गणपति भगवान श्री वक्रतुंड ने मत्स्यराज के सभी पुत्रों को मार डाला। बड़े-बड़े असुर मारे गए, बड़े-बड़े राक्षस मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके वह दैत्य राज मत्स्यरासुर शोक से भर गया। शोक के कारण उसका मन क्षुब्ध हो गया। पुनः आवेश भर करके गणपति भगवान को मारने के लिए रणभूमि में कूद पड़ा। मानो पागल हो गया हो और उन्होंने समझाया कि प्राण रहेंगे तो सब बचेगा। एक काम करो, इनके चरणों को पकड़ लो, वरना जैसे पुत्र मारे गए वैसे तुम भी मारे जाओगे, इसी काम के लिए नहीं बचोगे। अंततः बाबा मत्स्यराज समझ गया इनके सामने इतना मुश्किल है। तत्क्षण भगवान गणपति के चरणों में आ गया, हमको क्षमा करो, हमसे भूल हुई है। भगवान वक्रतुंड सरकार ने देवताओं के कहने पर मत्स्यराज को अभय वरदान दे दिया। जाओ, तुमको हम छोड़ते हैं, पर लौट करके कभी भी किसी दैत्यों को परेशान मत करना। इस प्रकार गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार करके देवताओं की रक्षा की। बोलो गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।